हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूं, यस, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करना, तभी जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिसर्च रिपोर्ट्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। एंड अगर देखा गया तो जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि अगर आप मार्केट में हो, ठीक है, तो इस प्रकार के रिसर्च रिपोर्ट्स आप लोगों ने ज़रूर स्टडी करनी चाहिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आजू बाजू की चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इकोनॉमी से रिलेटेड पॉइंट्स आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, कौन सा बिजनेस चल रहा है, कहाँ पे स्लो डाउन है, कहाँ पे ग्रोथ के चांसेस है, ये इस प्रकार के रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें एक थोड़ा बहुत अंदाजा यहाँ पे निकल कर आ जाता है। और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अभी हम लोग को चर्चे में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? मिडिल क्लास को लेकर। यस, मिडिल क्लास की हालत काफ़ी ख़राब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसीलिए यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि सेव मिडिल क्लास। यस, अभी सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मिडिल क्लास व्यक्ति मतलब कौन? देखिए, बेसिकली 3 स्तर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एक होते हैं अपर क्लास। ठीक है, ये जो क्लास बेस हम लोग यहाँ पे बात करें भाई, ये मॉनेटरी बेसिस के हिसाब से बात कर रहे हैं, पैसे के हिसाब से। ठीक है, अपर क्लास ऐसे होते हैं दोस्तों, जो कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ये सबसे कम टैक्स देते हैं। ठीक है, सरकार को कंपैरेटिवली मिडिल क्लास से तो कम ही टैक्स देते हैं। ठीक है, हाँ, सरकार से इनको कुछ इतनी बड़ी सुविधाएं तो यहाँ पे नहीं मिलती है, बट ये कम टैक्स देते हैं। देन आते हैं दोस्तों लोअर क्लास। लोअर क्लास भाई सरकार को टैक्स कुछ नहीं देते हैं, बट इनको सरकार से बहुत कुछ सुविधाएं मिलती है अलग अलग। मतलब सरकार लोअर क्लास का ख्याल तो रखता है, अलग अलग सुविधाएं, आप कितना भी कुछ ना बोलो, थोड़ा बहुत तो कुछ भाई मिल ही जाता है। ठीक है, हाँ, सबसे जो बीच वाले भाई ये है मिडिल क्लास। यहाँ पे अगर देखा गया सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास देते हैं, सबसे ज़्यादा। यस, मोर देन अपर क्लास से भी ज़्यादा। ठीक है, मिडिल क्लास यहाँ पे टैक्स देता है। एंड वर्स्ट पॉइंट क्या है, बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, ज़ीरो, कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है उनको। ठीक है, मतलब जो बोला जाता है ना, ऐसा कोट्स भी रहते हैं कि देश का जो भार है वो मिडिल क्लास लेकर चलता है। ठीक है, सो मिडिल क्लास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, अगर वो डिस्टर्ब यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो जो देश की इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड इसीलिए दोस्तों इस प्रकार की रिपोर्ट्स भी यहाँ पे बन रहे कि भाई सेव मिडिल क्लास, क्योंकि अगर मिडिल क्लास बचेगा, ठीक है, तो ही जाके यहाँ पे जो मतलब जो देश की जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो अच्छी तरीके से चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। बिकॉज सबसे ज़्यादा खर्चा, ठीक है, किसी चीज़ की खरीदारी, किसी चीज़ का खर्चा यही लोग करते हैं। ठीक है, बड़े स्तर के ऊपर। ठीक है, एंड फिलहाल वही हम लोग को टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को मिल रही है। इवन दो आरबीआई की रिपोर्ट की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, रिसेंट रिपोर्ट में यहाँ पे बताया कि जो हाउस होल्ड सेविंग है, ठीक है, लोगों की जो सेविंग रहती है, कमाई करने के बाद, खर्चा करने के बाद जो बचत होती है, वो 50 साल के लोअर लेवल पे चल रही है। अगर हम कंपेयर करें 1977 के बाद, इस प्रकार का सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 48-50 ईयर्स हो गए। मतलब वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है राइजिंग कॉस्ट, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। ठीक है, उसको भी डिनाई हम लोग नहीं कर सकते। एंड इस चीज़ के चलते पोटेंशियली क्या हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको कर रहा है? मिडिल क्लास को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों एक बहुत सारे वार्निंग वाले रिपोर्ट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट भी इस चीज़ को लेकर यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ब्लॉग्स यहाँ पे लिख रहे हैं, वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड खास करके 3 मेजर रीजन्स यहाँ पे बताए हैं कि क्यों मिडिल क्लास की हालत खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ दोस्तों, यस, पॉइंट नंबर 1 है जॉब है ही नहीं। वो है ही नहीं मतलब ऐसा नहीं भाई कि जीरो ही है करके, बट काफ़ी कम जॉब जनरेट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, अगर आप 2020 का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तो 2020 की अगर मतलब 2020 के पहले का एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ पे जैसे कि एक्सपर्ट यहाँ पे बताते हैं कि 6 साल में क्या होता था, जॉब्स डबल हो जाती थी। ठीक है, दुगनी जॉब्स आती थी 6 साल में। ठीक है, एंड मैं कौन से जॉब्स की बात कर रहा हूँ? वाइट कॉलर जॉब्स। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल की जॉब्स, जो आप पढ़ाई बिढ़ाई करते हो, ठीक है, ग्रेजुएशन बेसिक एजुकेशन लेते हो, डिग्री लेते हो, और उसके बाद जो आप जॉब करते हो उसको वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। तो ये 2020 के पहले, कोविड से पहले 6 साल में डबल होती थी। बट राइट नाउ 2025 में अगर बात कर ले दोस्तों, तो जो इसका ग्रोथ है वो केवल 3% देखने को मिल रहा है, केवल 3%। व्हाट डज इट मीन? अब
जो पहले जो जॉब्स डबल होती थी 6 साल में, अब उसको डबल होने के लिए 24 साल लग जाएंगे। कितना? 24 ईयर्स लग जाएंगे, अगर इस ग्रोथ का परसेंटेज में अगर बदलाव नहीं हुआ तो। अभी ग्रोथ का परसेंटेज क्या है भाई? 3% ओनली। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं जॉब्स की काफ़ी कमतरता हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते सबसे बड़ा जो जॉब क्रिएट करने वाला सेक्टर है, लाइक सॉफ्टवेयर की अगर बात कर ले, आईटी सेक्टर की अगर बात कर ले, रिटेल की बात कर ले, वहीं पे ग्रोथ नहीं है। ठीक है, जो सबसे बड़ा जॉब क्रिएट करके देता है। एंड इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों मिडिल क्लास स्ट्रगल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि एक्सपर्ट यहाँ पे बता रहे हैं, इन्फ्लेशन। यस, देखिए जो सीपीआई इन्फ्लेशन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने काफी बार आपको बताया है, ठीक है, वो यूजुअली आप देख सकते हो वो फार्मिंग के हिसाब से होता है। ठीक है, अनाज फार्मिंग उससे रिलेटेड 50-60% वेटेज डाला हुआ रहता है उसमें। ठीक है, बट अगर आप सिटी साइड रहते हो, ठीक है, अर्बन साइड यहाँ पे रहते हो, ठीक है, वहाँ पे तो आपको बताइए एजुकेशन, हॉस्पिटल, किस लेवल का इन्फ्लेशन चल रहा है। एंड ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है कि लोगों की अगर चलो सैलरी अगर थोड़ी बहुत भी अगर बढ़ जाती है, बट वो इन्फ्लेशन उस सैलरी को पूरा खा रहा है। मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर सैलरी मान लो अगर 2x अगर हो गई, बट इन्फ्लेशन ही 3x है फॉर एग्जाम्पल के लिए। मतलब क्या है दोस्तों? यस, महंगाई ज़्यादा है एंड जो आपका इनकम बढ़ रहा है वो उस हिसाब से कम बढ़ रहा है। मतलब अगर पहले अगर आप एक चॉकलेट, ठीक है, अगर 10 में लेते थे, ठीक है, अब वही चॉकलेट की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, वो 12 का हो रहा है, 15 का हो रहा है। ठीक है, एंड इनकम 10 के कॉन्टेक्स्ट में 11 हो रही है। तो इसीलिए आप उस चीज़ को यहाँ पे मैच ही यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो और ये गैप बढ़ते जा रहा है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सैलरी तो बढ़ गई, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक्चुअल इन्फ्लेशन, ठीक है, क्या हो रहा है, वो सैलरी से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते कम खर्चा मिडिल क्लास की ओर से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब सेकंड पॉइंट का कंक्लूजन क्या है दोस्तों? जो है व्हाइट कॉलर जॉब जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसी को तो मिडिल क्लास यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? ग्रोथ ही देखने को नहीं मिल रहा है उसके इनकम में। ठीक है, एंड इसीलिए वो डे बाय डे, ठीक है, गरीबी होते हुए चला जा रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हो रहा है। एंड पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, एआई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक्सपर्ट का ये तीसरा रीजन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, मास ले ऑफ्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल टीसीएस में आप लोगों ने देख लिया कि कितना ज़्यादा ले ऑफ हम लोगों को होते हुए देखने को मिल गया। मतलब जस्ट इमेजिन टीसीएस, मतलब लोग मान के चलते हैं कि टीसीएस इज जस्ट लाइक दैट द गवर्नमेंट जॉब। मतलब यूजुअली ले ऑफ नहीं होते यूजुअली, ठीक है, बट इस वक्त क्या हो रहा है, यस, लोगों को नौकरियों से यहाँ पे निकाला जा रहा है। एंड जस्ट इमेजिन अगर टीसीएस जैसे इतने रेप्यूटेड कंपनी की ये हालत है, तो बाकी जगह पे ग्राउंड लेवल पे क्या हालत होगी, बाकी इंडस्ट्री में क्या हालत होगी। एंड इसी चीज़ के चलते अगर ज़्यादा से ज़्यादा ले ऑफ्स अगर होंगे, ठीक है, तो ले ऑफ मतलब क्या, वही व्हाइट कॉलर जॉब्स के ही ले ऑफ्स होते हैं, तो मिडिल क्लास यहाँ पे खतरे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और इस चीज़ के चलते दूसरा प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाता है, यस, इंडियन इकोनॉमी इस चीज़ के चलते, मतलब ठीक है हम लोग ग्रो तो यहाँ पे हो रहे हैं, बट जिस रफ्तार से हमारे पास इतना ज़बरदस्त मिडिल क्लास का यहाँ पे मतलब परसेंटेज है, जैसे कि आपको पता ही है हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना के भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, बट हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, यस, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा जोश देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट वहीं पे अभी हम लोगों को कम ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारी जो ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब जीडीपी है, ठीक है, वो एक रेंज में अटकी पड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम लोगों को यहाँ पे 2047 तक मतलब जो लक्ष्य है भाई कि डेवलप नेशन यहाँ पे बनना है, ठीक है, बोलने के लिए सारी चीज़ें आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, बट इस रफ्तार से अगर हम लोग चलेंगे तो फिर 2047 तक डेवलप कंट्री बनना काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, सी बोले तो कंजम्पशन। एंड कंजम्पशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही है काफ़ी थोड़ा कम परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ 6-6.5% ठीक है भाई, ओके, बट एक्चुअल में अगर हम लोग को उस लेवल पे बीट करना है, जो हम बोलते हैं ना कि आने वाले समय में हमारी जीडीपी काफ़ी बढ़ेगी, उसके लिए हमें 7, 7.5, 8 इस रफ्तार से यहाँ पे चलना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। एक बार 7, 7.5, 8 आके कोई फायदा नहीं भाई, लगातार निरंतर यहाँ पे आना चाहिए। एंड इस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर होता है भाई वो कंजम्पशन का ही होता है। ठीक है, क्योंकि जीडीपी के फॉर्मूला में कंजम्पशन का ही वेटेज मोर देन 50% है। एंड कंजम्पशन ही अगर यहाँ पे डैमेज हो गया, कंजम्पशन मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उतनी सेविंग तो यहाँ पे है नहीं, लोग घर नहीं ले रहे,
देखो मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब भी ये बोलता हूँ ना लोग घर नहीं ले रहे, तो कोई तो नीचे लिख देता है अरे सर डीएलएफ के तो घर बिक रहे हैं, ओबेरॉय के तो बिक रहे हैं। अरे भाई डीएलएफ ओबेरॉय में मिडिल क्लास नहीं रहते, उनके घर 5-5 6-6 करोड़ के आते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करें नॉर्मल इसमें, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो फाइनेंस करने वाली कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनके भी हालत देखिए, उनकी रिपोर्ट्स पढ़िए, वहाँ पे समझ में आ जाता है कि उनका भी ग्रोथ रेट रुका हुआ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए इस चीज़ को सुधारने के लिए भी सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, यस, इसीलिए तो सरकार अभी जीएसटी में भी कटौती करने का प्लान कर रही है। क्यों? क्योंकि टैक्स अगर कम होगा तो कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो वैसे आपके क्या विचार है इस रिपोर्ट को लेकर? क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास क्या वाकई में खत्म हो रहा है? क्या मिडिल क्लास की हालत क्या वाकई में यहाँ पे खराब है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई इतनी हालत यहाँ पे खराब नहीं है, बट कुछ लोगों का यहाँ पे मानना है कि हाँ एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन काफ़ी खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ज़रूर आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।